आज हम देखेंगे चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.3। तो एक्सरसाइज 1.3 में 3 ही क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे 10th के बोर्ड में। चलिए देखते हैं। प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। तो चलिए हम थोड़ा सा जान लेते हैं इरेशनल के बारे में। ये रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। रिविजिटिंग क्यों लिखा है? क्योंकि आपने इसे पहले भी पढ़ चुका है, इरेशनल नंबर क्लास 9th में, और पहले भी आपने पढ़ रखा है। तो यहाँ पे क्या है, रूट 2, रूट 3, रूट 5 यही हमारी इरेशनल नंबर है। और अंडर रूट पी इज इरेशनल। अंडर रूट पी क्या है? वेयर पी इज अ प्राइम। प्राइम नंबर ही हमारा बेसिकली अंडर रूट में होता है। वही नंबर हमारे रूट में होते हैं जो प्राइम होते हैं, ठीक है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। तो यही नंबर्स हमारे रूट में होंगे, ठीक है। और ये क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। चलिए जानते हैं थोड़ा सा इरेशनल क्या होता है और रेशनल क्या होता है। सबसे पहले तो हम जानेंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स तो प्राइम नंबर्स तो आप जानते ही हैं, 2, 3, 5, 7 ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। वो नंबर जो सिर्फ अपने आप और 1 से डिवाइड होते हैं वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं। और इरेशनल नंबर फर्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग वो होता है जो हमारा पूरा का पूरा कटे नहीं, ठीक है। देखते हैं। अंडर रूट 3, अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, पाई ये सब हमारे क्या है? इरेशनल नंबर है। ये तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। चलिए, अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73205081, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि ये बार बार रिमाइंडर इसका बचता चला जा रहा है, ये कभी भी पूरा का पूरा कट नहीं रहा है, इसलिए ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन रिपीटिंग तो यहाँ पे जो इसका नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए बार बार दिख रहे हैं अलग अलग नंबर आ रहे हैं, सेम नंबर नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये नॉन रिपीटिंग हो गया। ऐसे पाई होता है 22/7। अगर 7 से हम 22 को डिवाइड करते हैं तो 3 बार में जाएगा, 2 1 1 0 पॉइंट लगा के 7 3 0, फिर 4 बार में जाएगा 2 8, फिर 2 0, फिर 2 बार में जाएगा। ऐसे ही ये नंबर आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये क्या हो रहा है? टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और ये नंबर यहाँ पे हमेशा चेंज होते चले जा रहे हैं, इसलिए ये क्या है? नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। और रेशनल क्या होता है? रेशनल नंबर्स, जो नंबर हमारे इरेशनल नहीं है वो नंबर हमारे रेशनल है। जो नंबर p/q के फॉर्म में होते हैं, q इज इक्वल टू नॉट 0, जैसे 2, 3, 4, 1, 2/3, 3/2, 2/0 ये नहीं है, क्योंकि q इज इक्वल टू 0 आ गया और q इज इक्वल टू 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये एक तो टर्मिनेटिंग होते हैं, और दूसरा अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन क्या होता है? बट ये क्या होंगे? रिपीटिंग होंगे।
इरेशनल में क्या था, वो नॉन रिपीटिंग थे, और यहाँ पे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होने चाहिए। जैसे कि 10/3, 3 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 3, फिर यहाँ पे 10.9, फिर 10, ये क्या हो रहा है, बार बार नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। ठीक है, ये हमारे रेशनल हो गए, और इरेशनल, ये हमारे इरेशनल नंबर हो गए। प्रूफ करना है कि √5 इज इरेशनल। हम इरेशनल प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो इसका उल्टा लेकर के चलेंगे। जैसे कि हमें पता है कि √5 इरेशनल है, तो हम रेशनल इसको मान करके आगे बढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि नहीं, ये तो रेशनल नहीं है, इरेशनल नंबर है। सबसे पहले तो हम इसको रेशनल नंबर मान करके ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। जब इसको प्रूफ करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं, लेट अस assume that to the contrary that √5 is rational। हम सबसे पहले √5 को रेशनल मान करके ही प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वी कैन फाइंड इंटीजर ए एंड बी। रेशनल नंबर में क्या होते हैं, इंटीजर p और q होते हैं, p/q के फॉर्म में। लेकिन p/q भी एक इंटीजर है, a b भी एक इंटीजर है, तो हम यहाँ पर a और b मान करके चलेंगे। ठीक है, p/q भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। √5 इज इक्वल टू a/b वेयर b इज इक्वल टू नॉट 0, क्योंकि क्या है, ये हम दिखा रहे हैं कि ये एक √5 जो है रेशनल है, इसलिए हमें इसे p/q के फॉर्म में दिखाना होगा। वेयर a एंड b आर कोप्राइम। तो आप सोच रहे होंगे को प्राइम क्या होते हैं, तो चलिए देखते हैं को प्राइम क्या होते हैं। रेशनल नंबर होते हैं, को प्राइम रेशनल होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कोई पेयर में नंबर ले लेंगे 25 और 4, तो इस ये क्या होना चाहिए, ये 1 से ही डिवाइड होना चाहिए और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। जैसे कि 25 और 4 है, 25 1 और ये भी इसका एक फैक्टर होगा 1, और कोई नंबर ऐसा नहीं होगा जिससे ये दोनों नंबर कट जाए। ठीक है, तो और कोई भी नंबर ऐसे नहीं होगा, इसलिए ये क्या हो गया, को प्राइम हो गए। और को प्राइम हमेशा जोड़े में होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि 26 हो गया और 6 हो गया, तो इसका एक फैक्टर 1 हो गया, और ये क्या है 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये रेशनल नहीं होगा। ठीक है, जो सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो और किसी से डिवाइड ना हो, और वो नंबर हमेशा क्या होने चाहिए, पेयर में होने चाहिए। ए और बी 2 नंबर होने चाहिए, एक ही नंबर से डिवाइड होना चाहिए, सिर्फ 1 से, और कोई नंबर से ये डिवाइड नहीं होना चाहिए, उसे हम बोलेंगे को प्राइम नंबर। ठीक है, तो ए और बी हमारे यहाँ पे कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। अब हमें स्क्वायर करना होगा दोनों साइड का, स्क्वायरिंग बोथ साइड। √5 स्क्वायर इज a/b स्क्वायर, तो 5 √5 मल्टीप्लाई √5 इज इक्वल टू 5 हो गया। तो 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर।
तो फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 5। तो 5 को तो हम यहाँ लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, ठीक है। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करना है, हमें थ्योरम 1.3 का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा थ्योरम 1.3 क्या कहता है। बाई थ्योरम 1.3 इट फॉलो दैट ए इज डिविजिबल बाई 5, ठीक है। हमारा जो थ्योरम है 1.3 वो कहता है अगर ए स्क्वायर डिविजिबल है 5 से तो ए भी डिविजिबल होगा 5 से। चलिए हम आपको बता देते हैं कि हमारा थ्योरम नंबर 1.3 क्या है। थ्योरम 1.3 है कि अगर a इज इक्वल टू 5 हम लेंगे, 5 क्यों लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर अंडर रूट 5 ही दिया हुआ है, ठीक है। जो अंडर रूट में अगर 2 होगा 3 होगा तो हम 2 3 लेंगे, जो नंबर होगा वही नंबर हम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। थ्योरम 1.3 है ए अगर 5 का स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 तो हमारा क्या होगा, 5 भी हमारा डिविजिबल होगा 5 से। डिविजिबल बाई 5 कैसे, 5 का स्क्वायर देखिए, 5 का स्क्वायर है 5 से चला जाएगा, आ जाएगा 5। तो ये जो 5 है ये 5 भी तो 5 से चला जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यही यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो 5 स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, 5 इज डिविजिबल बाई 5, ठीक है। a इज इक्वल टू 5c, हम एक नया वेरिएबल लिए हैं c। हम 5c क्यों लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अंडर रूट 5, इसलिए यहाँ पे हम लिए हैं 5c। तो हम इसे ले सकते हैं a बाई 5 इज इक्वल टू c, ठीक है। a इज इक्वल टू 5c को वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे। अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a भी दिया है ना, अब यहाँ पे हम इसको इस वैल्यू को पुट करेंगे। अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a बाई बी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 5c अपॉन b, ठीक है। इस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। अब हमें इसका भी स्क्वायर करना होगा, दोनों साइड का करके देखते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, अंडर रूट 5 स्क्वायर 5c अपॉन b स्क्वायर। तो 5 इज इक्वल टू 25c स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ठीक है। 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर अपॉन, अब b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, क्योंकि ये 5 से 25 कट जाएगा और 5 आ जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2, और हम यहाँ पे ले लेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम कंपेयर करेंगे। हमने इसे इस फॉर्म में क्यों बनाया है, क्योंकि हमें दिखाना है कि b का स्क्वायर जो है वो भी डिविजिबल है 5 से, और a का स्क्वायर जो है वो भी डिविजिबल है 5 से। लेकिन रेशनल की क्या प्रॉपर्टी होती है
कि हमेशा वो सिर्फ एक ही इसका फैक्टर होना चाहिए, कोई दूसरा इसका फैक्टर नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो 5 आ रहा है, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं होगा। और रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। यहाँ क्या हो गया, बी स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल हो गया। नाउ बाई थ्योरम 1.3 it follow that b is also divisible by 5. Divisible by 5 from 1 and 2। इक्वेशन 2 हमारा यहाँ है, इक्वेशन 1 हमारा यहाँ है, जो कि ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से। और इक्वेशन 2 हमारा यहाँ पे है, बी स्क्वायर भी डिवाइड हो रहा है 5 से। तो इसलिए हम कह सकते हैं 5 इज अ common factor of both A and B, but this contradict that the fact that A and B are co-prime। That is A and B are not co-prime। A और B co-prime नहीं है। The contradiction has arisen because injunction that under root 5 is rational। Hence under root 5 is irrational। हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या था, प्रूफ दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल, ये हमें प्रूफ करना था। तो हम इसका उल्टा मान के चले थे कि अंडर रूट 5 जो है वो रेशनल है। ठीक है, तो लेट अस एज्यूम दैट टू द कॉन्ट्रेरी दैट अंडर रूट 5 इज रेशनल वी कैन फाइंड इंटीजर। हमने 2 इंटीजर लिए हुए थे ए एंड बी, जो कि क्योंकि रेशनल जो होता है पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है, तो हमने इसे पी वाई क्यू की जगह पे ए और बी लिया था। तो अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी, बी इज इक्वल टू नॉट जी। ए और बी क्या है, यहाँ पे को प्राइम है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हमने सॉल्व किया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5। 5 क्या है, ए स्क्वायर का एक डिविजिबल है। तो थ्योरम 1.3 से ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 5 मानेंगे आगे, ए इज इक्वल टू 5c। तो a अपॉन 5 इज इक्वल टू सी, अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए बी यहाँ ऊपर दिया हुआ था। तो हम यहाँ पे a की जगह पे वैल्यू रखेंगे 5c रख दी हमने। फिर उसके बाद हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद हमारा क्या आ गया, बी स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू सी स्क्वायर।
तो यहाँ क्या हो गया, बी स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाई 5, तो थ्योरम 1.3 से बी इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आना चाहिए। यहाँ तो 5 भी आ गया, इसलिए ये क्या हो गए, इरेशनल नंबर हो गए। लेकिन हम मान के क्या चले थे कि रेशनल है, तो अब हम यहाँ पे गलत हो गए, तो इसलिए हम दिखा देंगे कि नहीं, ये क्या है, √5 इज इरेशनल नंबर है। क्योंकि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों का एक कॉमन फैक्टर 5 भी आ गया, लेकिन हमें 5 नहीं आना चाहिए था, सिर्फ 1 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो आ गया। ठीक है, ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 प्रूफ हो।